हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये जो आप क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे देख रहे हो, आप अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होगे तो एग्जांपल नंबर 4 जो ऐसे आपने लगाया था, काजू बर्फी वाला, बादाम बर्फी वाला, तो सेम उसी तरह क्वेश्चन, बस इसमें आर्मी कंटिजेंट की बात कर दिया और आर्मी बैंड की। तो एक बार आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने से पहले इंट्रो वीडियो देखा करें। जब आप इंट्रो वीडियो देखोगे तो इंट्रो वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को जब लगाओगे तो आपको क्या होगा ना कि क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं लगेगा तो उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा ही, आप सोल्यूशन देखिए, जहां आप गलती कर रहे हो उस चीज को समझिए कि आप गलती कहां कर। अब बात करता एन आर्मी कंटिजेंट, कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 616। कह रहा मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड है उसके पीछे ये मार्च कर रहे हैं और उस आर्मी बैंड में कितने लोग हैं? 32 मेंबर्स हैं और ये पूरा एक परेड चल रहा है। ठीक है, कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, इसमें दो ग्रुप मार्च कर रहे हैं। कौन कौन से? एक आर्मी कंटिजेंट के लोग हैं और दूसरा आर्मी बैंड। कह रहा है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, जो उनके नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम है। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, अब बताए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है इस मार्च में, ये आपको बताना है। तो कॉलम का मतलब होता है कि देखिए आर्मी बैंड है और एक कंटिजेंट है, यही है ना। आर्मी कंटिजेंट के 616 मेंबर और तो कॉलम का मतलब जितने रो में वो हैं चल रहा है। तो रो का मतलब है कि वो इक्वल रो में हो, मतलब उनके जो कॉलम्स हो वो बराबर बराबर हो। बात को समझिएगा, उन्होंने कहा कि उनके कॉलम कितने हो? बराबर हो। तो मैक्सिमम की बात किया, क्या शब्द को पकड़िएगा, जब कहा मैक्सिमम नंबर, अगर मैक्सिमम नंबर की बात करें या कॉमन इवेंट की बात करें, दोनों घटना ध्यान रखिएगा दिमाग में कि अगर मैक्सिमम नंबर की बात करें, कॉमन इवेंट की बात करें, तो आप क्या निकालोगे? HCF। ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपके दिमाग में है कि HCF ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, अभी जब आप एलसीएम लगाओगे इसके बाद अगले एक्सरसाइज में, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, तब कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं HCF लगाऊं कि एलसीएम लगाऊं, क्या करूं। तो देखिए, जब मैक्सिमम नंबर की बात करें या कॉमन इवेंट की बात करें, दोनों शब्द ध्यान रखिएगा, तब आप क्या निकालोगे? HCF। क्या निकालोगे आप? HCF निकालोगे, ठीक है। तो चलिए, अगर इस तरीके से अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं ना कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं ऐसे ही जनरली आपको बता दूं। देखिए, एक होता मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिससे आप कहते हो कि एलसीएम निकाल रहे हैं। तो चलिए देखिए इसको, 2 से आप काटोगे 16, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 4, 2 से इसको कट करोगे 2, फिर 2 से आपने काटा इसको 1, आपको मिल गया। यानी 32 का आपने फैक्टराइज किया तो क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार मिला? 5 बार मिला, 5 बार। इसी तरह आप 616 को काटेंगे, तो देखिए 2 से काटा, 2 3 जा 6, 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से आपने काटा 1, फिर 5 4, फिर 2 से आपने इसको कट किया, क्या आ गया? 77। फिर आप 7 से काटे, आपको क्या मिला? 11। जब आप 11 से काटे तो आपको क्या मिला? 1। तो यानी आप जब 616 का फैक्टराइजेशन किया, मतलब उसको तोड़ा, तो आपको मिला क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, ये मिला। तो देखिए HCF क्या कहता है? HCF कहता है कि जो कॉमन हो और हाईएस्ट फैक्टर हो। तो देखिए कॉमन हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला और एक 2 यहाँ आपको मिल गया। और उसके बाद देखिए ना तो इसमें एक्स्ट्रा 2 है, ना तो यहाँ पे 7 और 11 है। तो आपका HCF क्या निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका HCF निकल गया, यही आंसर है। मैक्सिमम कितने कॉलम? 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो बताना है 8 हो जाएंगे। लेकिन आपको करना ऐसे नहीं, ये मैं इसलिए कहा कि जैसे आप कंपटीशन में जाओगे
तो 8th 9th की मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप कंपटीशन में जाओगे ना, तो वहां आप लगोगे डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आप लगाओगे नहीं। तो इसी तरीके से एचसीएफ निकालने को आएगा, तो आसानी से निकालोगे। चलिए हम बात करते हैं इसकी। तो अब करते हैं क्या, डिवीजन मेथड। हम किसकी बात करते हैं, डिवीजन मेथड की। तो एचसीएफ हम निकालेंगे किससे, डिवीजन मेथड से। अब जब हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो इसमें देखिए 616 बड़ा है, 32 छोटा है। तो छोटे नंबर से बड़े में डिवाइड करते हैं। अब देखिए यानी 32 से आप किसको डिवाइड करोगे, 616 को। कर लिया, कितनी बार गया, 1, तो 32 आ गया। यहां जब आप माइनस करोगे तो 11 में से 2 गया, 9। यहां आपका 5 में से 3 गया, 2, 6, 296। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28। तो आपका देखिए यहां क्या बचा, रिमाइंडर आपका क्या बचा, 16 में से 8 गया, 8। ठीक है, आपका रिमाइंडर 8 बचा। तो यही जो रिमाइंडर बचा, ये आपका क्या बनता है, डिवाइजर। ध्यान रखिएगा, आपका क्या बनता है, डिवाइजर। और जो आपका ये डिवाइजर था, अब ये क्या बनेगा, यहाँ के डिविडेंट बनेगा। क्या बनेगा, डिविडेंट। तो यानी 8 से आप डिवाइड करोगे किसको, 32 को। तो 8 4 जा 32। अब देखिए यहाँ पे कट गया कि नहीं कट गया, यहाँ एलसीएम आपको जीरो में, अरे सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, 8 4 जा 32, 32 में से 32 गया, आपको यहाँ रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर आपको 0 मिला। ठीक है, तो मतलब डिवीजन मेथड से आपने लगाया तो कहता है कि जिससे आप डिवाइड किए हो, जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। यही कहता है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही कहता है कि जो आपका डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप भाग दे रहे हो डिविडेंट में, अगर उससे भाग देने पे आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता तो वही डिवाइजर आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब बताइए, देखिए हमने एलसीएम मेथड से भी आपको बता दिया था, और देखिए यहाँ पे एचसीएफ डिवीजन मेथड, ये मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये आपका डिवीजन, दोनों से एचसीएफ एट आया। लेकिन आपको ये नहीं लगाना है, ये वाला आपको नहीं लगाना है, ये तो मैंने ऐसे रफली समझा दिया कि अगर आप आंसर जानना चाहते हो तो एक मेथड से जान सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। तो अब लिखते क्या, नाउ लेट अस यूज, यही लिखेंगे, लेट अस यूज यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम। चलिए अब देखिए यूक्लिड लेट अस यूज करते हैं। चलिए, तो अब कहता क्या है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहता a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और कहता है क्या कि 0 आर लेस देन आर लेस देन बी, ये कहता। तो ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, डिविडेंड है। ध्यान रखिएगा, ए आपका क्या है, डिविडेंड है, और बी आपका क्या है, डिवाइजर है, और क्यू आपका क्या है, कोशिएंट है, और आर आपका क्या है, रिमाइंडर है, यही ना है। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो जब आपने देखिए यहाँ पे आपने 616 आपका क्या था, यहाँ पे देखिए 600, पेन चेंज कर लें तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप देखिए 616 ये आपका क्या था, डिविडेंड था ना, और 32 आपका क्या था, डिवाइजर था ना, बस इसी को लिखना है। और 19 आपका कोसेंट, और यहाँ पे 8 आपका ये क्या है, रिमाइंडर है। और ये आपका क्या, कोशिएंट है। ध्यान रखिए, मतलब 32 आपका डिवाइजर था और डिविडेंड आपका 616 था, तो कोसेंट आपका 19 आया, रिमाइंडर 8 बचा। अब इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिख दीजिए। चलिए, आपका डिविडेंड डिविडेंड क्या था, 616, और डिवाइजर आपका क्या था, 32, और कोसेंट आपका कितना था, 19, और रिमाइंडर आपका क्या है, 8। या फिर देखिए यहाँ पे अभी रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तब तक इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर पीछे आइए, देखिए यहाँ पे जब आपका जो रिमाइंडर था वो क्या बना, डिवाइजर, और 32 आपका क्या बना, डिविडेंड बना। 32 आपका डिविडेंड बना,
तो इसी चीज को लिख दीजिए। तो जो आपका डिवाइजर था वो आपका क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा, यानी 32 इज इक्वल टू, अब जो रिमाइंडर था वो आपका क्या बनेगा, डिवाइजर इनटू 32 को अगर 8 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार आएगा, 8 4 जा 32, आपका रिमाइंडर 0। तो आप लिखोगे क्या, HCF ऑफ 616 एंड 32 इज क्या है, 8। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यही पूछा है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यही आपसे कहा ना। तो चलिए, तो यहां लिखते क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपका क्या, 8। यही आपका आंसर है। तो कहने का बस इतना मतलब था मेरा कि मैंने इसको क्या करेंगे, डिवीजन मेथड बार बार क्यों कराता हूं, क्योंकि डायरेक्ट यहां जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां गलतियां कर बैठोगे। इसलिए जब डिवीजन मेथड से आप सॉल्व कर लोगे ना, तो जो आपका डिविडेंड होगा उसको केवल लिखते ही जाना है आपको। देखिए मैंने क्या किया, 32 616 और 19 इन्हीं को तो यहाँ पे लिखा है, देखिए 32 19 8 616। तो यही आपका था आंसर। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर होगी, ये वर्क आप मत करिएगा, ये तो आपको मैंने, इतना आप नहीं करेंगे, ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। आपको डिवीजन मेथड केवल लगाना है इतना पार्ट, और इधर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेट अस यूज एल्गोरिथम, और फिर उसके बाद ये आप फार्मूला लिख के इसको चीजों को लिखे। तो यही रहा आपका आंसर, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अगर आपको ये क्लियर हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, फिर भी नहीं क्लियर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, फिर से हम इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू।